स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सरल किताब में। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में देखेंगे वेरिग्नॉन थ्योरम। वेरिग्नॉन की प्रमेय क्या है और ये हमारी कैसे प्रूव होके निकल कर आती है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जो वेरिग्नॉन थ्योरम है वह क्या कहती है कि दो कोप्लेनर बलों का किसी पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट होता है, ठीक, वह मोमेंट का जो बीजगणितीय योग होगा उन दो बलों के रिजल्टेंट का उसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट के इक्वल होता है। क्लियर है? एक बार डेफिनेशन फिर से देख लीजिए। दो कोप्लेनर बलों का किसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट का जो बीजगणितीय योग होगा वह उन दोनों बलों के परिणामी के उसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट के इक्वल होता है। क्लियर है? तो हम लोग इसकी प्रूविंग करते हैं। आखिरकार ये कैसे हम लोग कह सकते हैं कि वेरिग्नॉन थ्योरम यह कहती है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि किसी फोर्स का किसी पॉइंट के अबाउट अगर हम लोग मोमेंट लेते हैं तो उसको जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, उसको ज्यामितीय रूप से कैसे प्रदर्शित किया जाता है। जिन लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है उन लोगों के लेक्चर ऊपर आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शो है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। तो मैंने बताया था किसी बल का किसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट जो होता है उसका जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो दो गुना होता है किसके? त्रिभुज के क्षेत्रफल के। तो अगर हम लोग यहाँ से निकालें P फोर्स का मतलब P बल का पॉइंट O के अबाउट, पॉइंट O के सापेक्ष मोमेंट या आघूर्ण कितना होगा? यह आपका होगा, देखिए, इस P बल का पॉइंट O के सापेक्ष हमें आघूर्ण निकालना है। तो इस P बल के द्वारा जो त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दो गुना। तो क्या लिखेंगे? ये किसके बराबर होगा? 2 इंटू एरिया ऑफ त्रिभुज OAB। क्लियर है? देखिए ये त्रिभुज बन रहा है OAB। ठीक, अब हम लोग क्या करें, इस Q बल का मोमेंट निकाल लें इस पॉइंट O के सापेक्ष। तो इस Q बल का पॉइंट O के सापेक्ष मोमेंट कितना आएगा? Q फोर्स का पॉइंट O के सापेक्ष आघूर्ण। क्लियर है? कितना आएगा? देखिए, इस Q बल के कारण यहां पर कितना ट्रायंगल बन रहा है? कौन सा? OAD। तो यह आपका इक्वल हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ त्रिभुज OAD। क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, अब अगर हम लोग इन दोनों बलों का जो रिजल्टेंट है R, इस R का इस पॉइंट O के सापेक्ष मोमेंट निकाले तब कितना आएगा? तो देखते हैं। परिणामी बल R का पॉइंट O के सापेक्ष मोमेंट, पॉइंट O के सापेक्ष आघूर्ण। ठीक, तो इस R फोर्स के कारण O बिंदु पर कौन सा ट्रायंगल बनेगा? OAC बनेगा। ठीक, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 2 इंटू एरिया ऑफ त्रिभुज OAC। क्लियर है? हम लोग इनको क्या करते हैं? इक्वेशन नाम दे दें। यह हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, यह इक्वेशन सेकेंड है और इक्वेशन यह आपकी थर्ड है। क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपको मेन चीज समझना है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, बात करें अगर ट्रायंगल OAB और त्रिभुज कौन सा? ABC
सी, ए बी सी। ठीक, अगर आप लोग त्रिभुज ओ ए बी को देखें और त्रिभुज ए बी सी को देखें, क्लियर है, तो आप लोग देख रहे होंगे कि दोनों जो ट्रायंगल हैं उनका क्या है, बेस कॉमन है। ठीक, और इन दोनों त्रिभुजों की जो हाइट है वो भी क्या है, सेम है। ठीक, तो यह प्रॉपर्टी होती है, अगर किन्हीं दो ट्रायंगल का बेस और हाइट एक समान है तो वह दोनों त्रिभुज का एरिया इक्वल होता है। क्लियर है, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, मतलब त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी के। क्लियर, अब आप लोग देख रहे होंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए सी डी, यहां पे मैं लिख रहा हूं त्रिभुज ए बी सी एंड त्रिभुज ए बी सी एंड ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी। ठीक, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, इक्वल है। आप लोग देख रहे होंगे ये समांतर चतुर्भुज है, इन दोनों का एरिया भी इक्वल होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। क्लियर है, आप लोगों को बस मेन चीज यही समझना था। अगर जिसको यह समझ में आ गया, वैरिग्नॉन थ्योरम उसके लिए कुछ भी नहीं है। अब देखिए, वैरिग्नॉन प्रमेय के अनुसार, थ्योरम के अनुसार कि P और Q का जो मोमेंट है उनका बीजगणितीय योग, तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दें। तो यहां पर लिखेंगे P बल के कारण आघूर्ण व Q बल के कारण आघूर्ण का बीजगणितीय योग। क्लियर है, बीजगणितीय योग कितना आएगा देखते हैं। हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड कर देना है। तो कितना आएगा, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी और प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ किसके, ओ ए डी के, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए डी। क्लियर है, बस आप लोगों को यहां तक ध्यान में रखना है। उसके बाद बस थोड़ा सा एक स्टेप और बचा है, आपका वैरिग्नॉन थ्योरम प्रूव हो जाएगी। तो बोर्ड में थोड़ा जगह नहीं बची है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहां पर ये निकल कर आ रहा है। ठीक, तो इसको हम लोग यहां से लिख रहे हैं। देखिए 2 और 2 दोनों में है, तो 2 को हम लोग क्या कर लें, कॉमन कर लें। तो बचेगा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए ओ ए बी, और हम लोग ओ ए बी को किसके बराबर लिख सकते हैं, ए बी सी के बराबर लिख सकते हैं। ठीक, और तो चलिए इसको हम लिख देते हैं ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये कितना है, ओ ए डी, ओ ए डी, इसको हम लोग लिख देते हैं ओ ए डी। क्लियर, अब देखिएगा 2 इंटू यहां से ये क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यहां पर आप लोग देख रहे होंगे ए बी सी का क्षेत्रफल किसके बराबर है, त्रिभुज ए सी डी के क्षेत्रफल के बराबर है। तो हम लोग यहां पे क्या लिख देंगे, ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए डी। ठीक, आप लोगों को यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग यहां पर देख रहे होंगे त्रिभुज ओ ए डी में अगर त्रिभुज ए सी डी जोड़ दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, त्रिभुज ओ ए सी मिल जाएगा। क्लियर है, एक बार फिर से देख लीजिए, अगर हम लोग त्रिभुज ओ ए डी में
इस वाले त्रिभुज में अगर हम लोग ए वाला त्रिभुज जोड़ दें तो हमें ये बड़ा वाला त्रिभुज मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे क्या लिखा है, ACD का क्षेत्रफल मतलब ACD का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और प्लस OAD का क्षेत्रफल, इन दोनों को क्षेत्रफल को जोड़ दें तो हम ये किसके बराबर हो जाएगा, यह बराबर होगा 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसके बराबर हो जाएगा, OAC के बराबर, OAC। ठीक, अब आप लोग यहां से देख रहे होंगे 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC, ये किसका मोमेंट है। यहां पर आप लोग देखें कि अगर ये R का मोमेंट हम लोगों ने O के सापेक्ष निकाला था तो कितना आ रहा था, देखिए रिजल्टेंट R का पॉइंट O के सापेक्ष मोमेंट कितना आया था, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC। तो देखिए यहाँ पर निकल के भी आ गया 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC। ठीक, तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई दो कोप्लेनर फोर्सेस हैं और उन दोनों बलों का किसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लें तो उन दोनों मोमेंट का जो समेशन आएगा वह समेशन उन दोनों बलों के रिजल्टेंट का उसी पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट होगा उसके इक्वल होगा। क्लियर है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यह हमारा किसके चल रहा था, P बल के कारण मोमेंट और Q बल के कारण मोमेंट का बीजगणितीय योग था, और यह किसके बराबर हो जाएगा, परिणामी बल R के पॉइंट O के सापेक्ष आघूर्ण। क्लियर है। यह हमारा किसके बराबर चल रहा था, बल P के कारण आघूर्ण व Q बल के कारण आघूर्ण का बीजगणितीय योग हमारा किसके बराबर आ गया, परिणामी बल R का पॉइंट O के सापेक्ष आघूर्ण के निकलकर आ रहा है। यही आपकी वेरिग्नॉन थ्योरम है। ये तो मैंने थोड़ा लो लेवल की वेरिग्नॉन थ्योरम बताई है। जो हमारी सेकंड वेरिग्नॉन थ्योरम होगी उसको हम लोग सेकंड मेथड से प्रूव करेंगे कि आखिरकार ये वेरिग्नॉन थ्योरम दूसरे मेथड से भी कैसे प्रूव की जा सकती है कि जो दोनों बलों का किसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट का बीजगणितीय योग है वह हमारे रिजल्टेंट के मोमेंट के बराबर कैसे आता है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।